प्रीत और आदित्य ने मिलकर नीति और निशा को ऐसा सबक सिखाया कि जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कलर्स टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल परिणीति में अब कहानी ऐसी दिशा में बढ़ने वाली है जहां रिश्तों का इम्तिहान, प्यार की जंग और धोखे का काला सच एक साथ सामने आएगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब नीति और उसके घरवाले पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रीत और उसके परिवार पर एक बेहद गंभीर इल्जाम लगा देते हैं, यह कहते हुए कि सुषमा जी की हालत बिगड़ने के पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रीत और उसका परिवार जिम्मेदार है। ये इल्जाम इतने भारी होते हैं कि सुनने वाला हर इंसान प्रीत को शक की नज़र से देखने लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ प्रीत वह मासूम लड़की नहीं है जो बस रोकर चुप बैठ जाए। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने खड़ी होती है और एक एक कर सारे सबूत पेश करती है। अपने हर शब्द में सच्चाई का वजन और आंखों में अपने आत्मसम्मान की चमक लिए वह साबित कर देती है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। उसके शब्द सुनकर घर के कई लोग हिल जाते हैं और सबसे बड़ा झटका नीति को लगता है, जो सोच भी नहीं सकती थी कि प्रीत इतनी जल्दी अपने ऊपर लगे दाग धो देगी। यहीं पर दोस्तों, कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि इस बार सिर्फ प्रीत ही नहीं, आदित्य भी उसके साथ खड़ा होता है। और आदित्य का साथ मिलते ही मानो प्रीत को पंख लग जाते हैं। दोनों एक साथ नीति और निशा की चालों को खत्म करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इस प्लान के पीछे छुपा है एक ऐसा खेल जो पूरे परिवार की नींद हिला देगा। अब जरा सोचिए, शादी का माहौल, घर में सजावट, दीवारों पर लगी झालरें, चारों तरफ खुशियों का शोर, लेकिन इन सब के बीच आदित्य का दिल अंदर ही अंदर घुट रहा है। वह किसी भी हाल में निशा से शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी आंखों में बस प्रीत बसी है। दूसरी ओर प्रीत खुद को मजबूर पाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से आदित्य की जिंदगी में तूफान आए। लेकिन दोस्तों, आदित्य की आंखों में साफ लिखा है, अगर दुल्हन बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ प्रीत। और यही सोचकर वह उठाता है वो कदम जिसके बारे में सुनकर दर्शकों की सांसें थम जाएंगी। शादी वाले दिन जब सब लोग बारात की तैयारी में जुटे होते हैं, आदित्य अचानक कहीं गायब हो जाता है। कोई समझ नहीं पाता कि आखिर वह कहाँ गया। तभी खबर फैलती है, निशा गायब है। घर में हड़कंप मच जाता है, पुलिस बुलाने की बातें होने लगती हैं। लेकिन असली सच्चाई यह है कि निशा को आदित्य ने खुद किडनैप किया है। उसके बाद जो होता है वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। आदित्य सीधा प्रीत के घर पहुंचता है, उसकी आंखों में प्यार और चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता। वह बिना कुछ कहे उसके सामने सिंदूर की डिब्बी और मंगलसूत्र रख देता है और कहता है, आज नहीं तो कभी नहीं प्रीत, तुम्हें मेरी दुल्हन बनना ही होगा। प्रीत के लिए यह फैसला आसान नहीं होता। वह बार बार सोचती है कि अगर उसने हाँ कह दी तो घर में आग लग जाएगी, रिश्ते टूट जाएंगे। लेकिन दोस्तों, दिल के सामने दिमाग की कहाँ चलती है। आखिरकार आदित्य के जज्बात और उसके सच्चे प्यार के सामने प्रीत का दिल पिघल जाता है। इसके बाद शुरू होता है वो पल जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। आदित्य और प्रीत साथ फेरे लेते हैं। मंडप में मंत्रों की आवाज, पंडित जी का स्वर और चारों ओर फैला एक अजीब सा तनाव। आदित्य अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है, गले में मंगलसूत्र पहनाता है और सबके सामने घोषणा करता है, अब प्रीत मेरी पत्नी है और कोई नहीं। और दोस्तों, यही नहीं, असली झटका तो तब लगता है जब थोड़ी देर बाद बेहोश पड़ी निशा को होश आता है। वह घर लौटती है और जैसे ही दरवाजे से अंदर कदम रखती है, उसकी आंखें सामने का नजारा देखकर पत्थर की तरह जम जाती हैं। आदित्य और प्रीत एक साथ शादी के जोड़े में हाथों में हाथ डाले खड़े हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, आंखों में आंसू और दिल में ऐसा दर्द जिसे बयान करना मुश्किल है। लेकिन यह दर्द ही उसके गुस्से को आग में बदल देता है। वह चिल्लाती है, आरोप लगाती है, लेकिन अब उसका कोई साथ देने वाला नहीं बचा, क्योंकि सच सबके सामने आ चुका है। इसके बाद प्रीत और आदित्य मिलकर नीति और निशा के खिलाफ एक एक चाल का हिसाब चुकाते हैं। हर झूठ का पर्दाफाश होता है, हर साजिश का सच सामने आता है। और जब अंत में नीति का असली चेहरा उजागर होता है, तो पूरा घर उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेता है।